बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास, नए व्लॉग के साथ, नए मौजू के साथ हाज़िर। बहुत सी ख़वातीन जो ज़िंदगी में अपने नए घर में जाती हैं, नए सफ़र का आगाज़ करती हैं, खुशियाँ और ख्वाब और कितने सारे तसव्वुरात होते हैं, मगर फिर एक वक्त पता चलता है कि वो माँ बनने के काबिल नहीं है। ऐसे में या तो ससुराल अच्छे हों, मियाँ अच्छा हो जो उनको वहाँ सस्टेन करे, उनको अपने पास रखे और ये रिश्ता चलता रहे। ये भी हमारे यहाँ होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये होता है कि ससुराल, सास या बाकी घर वाले कहते हैं कि हमें अपनी नस्ल को आगे लेके चलना है, तो वो दूसरी शादी की तरफ जाते हैं। अब इस पे पहली खातून अगर समझदार हो तो खामोश रहे और उस शादी को हेल्प आउट करे, फिर वो उस घर में बड़ी चुदानी बन के रह सकती है अपनी मोहब्बत और केयर के साथ। लेकिन अगर आप उस पर बहुत शदीद रिएक्ट करते हो, लड़ते हो मियाँ के साथ भी और सास ससुर के साथ भी, तो फिर ये होता है कि वो फारग कर देते हैं। बहुत सारे बच्चियाँ इस तरह के सवाल करती हैं कि अगर कोई लड़की बेटा या बेटी पैदा ना करने की वजह से उसको डिवोर्स दे दी जाए और वो घर वापस आ जाए, तो उसे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। 3 काम है जो कर सकती है। पहला, ज़िंदगी भर रोती रहे, ज़िंदगी भर शिकवे और गिले करती रहे और तसव्वुराती तौर पे सब लोगों को बुरा और यूँ समझे कि जालिम बना के पेश करे। उससे ये होगा कि उसकी ज़िंदगी दुखों से भरी रहेगी, उसकी जो आंखें हैं आंसुओं से भरी रहेंगी और ज़ुबान उसकी शिकवे शिकायत से हमेशा आलूदा रहेगी। लेकिन दूसरा ये है कि जब आपको इल्म है कि ये कमी कुताही है, समटाइम पीसीओ का मसला होता है, समटाइम डेज़ का मसला होता है, समटाइम हार्मोन्स का मसला होता है, समटाइम ओवरी का मसला है, तो अगर तो ट्रीट हो सकता है तो ट्रीट करा लीजिए। अगर ट्रीट नहीं हो सकता तो फिर दूसरा ये है कि बिल्कुल ओपन माइंडेड हो के कोई रिश्ता ऐसा ढूंढे जिसकी दूसरी शादी हो। बाद लोगों की पहली अहलिया फौत हो चुकी होती हैं और 1-2 बच्चे होते हैं, तो ये रिश्ता आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा। आपको अपनी कमी का भी पता है, आप माँ नहीं बन सकते। अच्छा, जो माँ ना बन सके उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि वो बीवी के तौर पे फ़राइज़ सरअंजाम ना दे सके। और जब आप एक दफ़ा एक सदमे से सदमा झेल चुके होते हो, सदमे से 2-4 हो चुके होते हो, तो फिर इस बात को समझना ज़्यादा बेहतर, आसान और ज़रूरी है कि अब जब आप किसी की बीवी बने तो बीइंग द वाइफ आपका रोल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। और ज़्यादा बेहतर होगा कि मुझसे आप प्री मैरिज का सेशन ले लें ताकि हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लें और आपका जो तर्ज़ अमल कैसा होना चाहिए और किस तौर पे आपको बीइंग द सेकंड वाइफ वहाँ बिहेव करना है और अपने मियाँ के साथ परफॉर्म करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी के उस दुख को ना सिर्फ बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगी, लेकिन उसको छोटा कर देंगी और आप नई ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक तीसरी चीज़ भी है, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन पे मैंने रखा है, इसको फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने नहीं रखा। वो ये कि जब आपको इल्म हुआ कि ये कमी कोताही है और नेचुरल है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो वापस आके घर में रोने धोने की बजाय जो आपने पढ़ा है उसको इस्तेमाल करें। अपने आप को किसी फॉरेन जॉब में इंगेज कर लें और वहाँ आपने अपने माजी की कहानी या माजी का दुख किसी से शेयर नहीं करना। इस दौरान आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करोगे, अपनी डिग्री को इम्प्रूव करोगे। अगर आप टीचर हो तो कॉलेज में टीचर बनिए, अगर आप कॉलेज में हो तो यूनिवर्सिटी में जाइए, यूनिवर्सिटी में हो तो एमफिल कीजिए, पीएचडी कीजिए। इल्मी तौर पे, अक़ली तौर पे, समाजी तौर पे जो अपना रोल है उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह से ताल्लुक़ में कमी रही है, कोताही रही है, उसको बेहतर कीजिए। और अपने रब को, जब भी हम गम में होते हैं, दुख में होते हैं, कमी में होते हैं और हमें कहीं से सदमा पहुंचा हुआ होता है, तो ये टूटा दिल हमको या तो कमज़ोर करता है या फिर अपने रब से जोड़ देता है। कमज़ोरी की सूरत में आंसू हमारा सहारा बनते हैं, पर आंसू तो कभी सहारा नहीं बन सकते। ये आपके दुख को
यूँ समझें वक्ती तौर पे थोड़ा रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन दुखी दिलों का जो सहारा है रब के अलावा कोई और हो नहीं सकता। ना उसकी कोई डिमांड होती है और ना उसका कोई आपसे मुतालबा होता है। तो जब आप सरेंडर कर देते हैं तो एक दर बंद होता है, 100 दर खुल जाते हैं। ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए? इज़्ज़त चाहिए, वो अल्लाह के पास है। रिस्क चाहिए, वो अल्लाह के पास है। खुशी चाहिए, वो अल्लाह के पास है। सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो अल्लाह के पास है। अच्छा, जो ही कुछ वक्त गुजरेगा और आप इंगेज हो गए और आपका सर भी और आपका दिल भी शुक्र से और खुशी से दोबारा मामूर हो जाएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई कदरदान रिश्ता आपके लिए आ जाएगा। तो ये तीसरा है जिसमें आप थोड़ा वेट एंड सी वाला काम करते हैं। अपने तर्ज़ अमल को जब भी हमारे साथ कोई मिसहैप हो तो आम तौर पे हम जो रद्द-ए-अमल देते हैं, दूसरों के जुल्म, दूसरों की कमी कोताही, दूसरों की ज़्यादती, उसको एलेबोरेट करते हैं। उसने जुल्म किया, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने, ये वो है जो सब करते हैं और उसके नतीजे में आपके ज़ख़म हमेशा हरे रहते हैं। जो मैंने देखा बहुत अच्छा तर्ज़ अमल वो ये है कि जब आपके साथ दुख वाला मामला हो, धोखे वाला मामला हो, परेशानी वाला मामला हो, दूसरे की ज़्यादती वाला मामला हो, ओके हो गया, इसको माजी में डाल दीजिए, हाल में मत रखिए, इसको मुस्तकबिल में मत लेके जाइए साथ। यानी ये वो बोझ है जिसको आपको कैरी नहीं करना चाहिए। नो, इट्स ए गार्बेज, ट्रीट लाइक ए गार्बेज, बिहेव लाइक ए गार्बेज। और अब जो आप लेके चलो अपनी शानदार पर्सनैलिटी, खूबसूरत मुतवाज़न पर्सनैलिटी। देखिए, आप दुख देख चुके हैं, इससे बड़ा दुख नहीं आ सकता। इससे बड़ा दुख इसके लेवल का दुख कभी ये भी होता है कि मियाँ बिल्कुल अवाइल उम्री में फौत हो जाता है। ये तो वो दुख भी बड़ा होता है, वो दुख भी एक तरह से आपको तोड़ देता है। लेकिन हर दुख के साथ लंबी उम्र नहीं, उसे ना घसीटा जा सकता है, ना उसे साथ ज़िंदा रखा जा सकता है। माँ और बाप कितने प्यारे होते हैं, चले जाते हैं, हम फिर भी ज़िंदा रहते हैं। स्पाउस चले जाते हैं, हम फिर भी ज़िंदा रहते हैं। स्पाउस हमको छोड़ देते हैं, हम फिर भी ज़िंदा रहते हैं। जो जीना है, दैट्स अ कोर एरिया, दैट्स अ प्राइम एरिया। तो जीने में इज़्ज़त को, मोहब्बत को, केयर को, करैक्टर को, शानदार पर्सनैलिटी को और शुक्रगुजारी को। नाशुक्री औरतों की सरिश्त में है, शायद थोड़ी ज़्यादा होती है। मर्द इतने नाशुक्रे नहीं होते। मर्द को जैसे जैसे चीज़ें मिलती जाती, मैंने बीवियों के गम में मर्दों को आंसुओं से रोते देखा, उनकी वफा निभाते देखा। और देखिए, लतीफ़े तो बहुत सारे बने हुए हैं कि कब्र को जाके वो पंखियाँ जलते रहें, पर ये अंग्रेज़ों वाले हैं। हमारे यहाँ आमतौर पे बहुत से जो ज़्यादा लोग हैं अपनी बीवियों की वफा को, उनके नाम को, उनके ताल्लुक़ को निभाते हैं और बहुत अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। मगर ख़वातीन के मामले में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे। 3 चीज़ें जो आज मैंने आपको बताई हैं, ये आपको इस तरह के किसी भी दुख से बचा सकती हैं। ये सवाल आया था मिस मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि तिब्बी वजह से डिवोर्स हो जाए तो क्या करना चाहिए। और ले बेटा, आपकी फरमाइश पे हमने इस पर पूरी वीडियो बना दी है, मगर ख्वाहिश हमारी यही है कि बेटियों को ये दुख ना देखना पड़ा करे। ये दुख बड़ा शदीद होता है, दिल भी तोड़ता है, रूह को भी ज़ख़म करता है, और आपके आसपास वाले जो रिश्ते हैं वो भी सब मुतासर होते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, मगर अपनी दुआओं में कभी ना भूला करें, कभी कभी कर दिया करें ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम।